कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब धीमी पड़ी है। जब यह लहर बेहद घातक साबित हो रही थी, तब पूरा देश अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, तो वहीं बाजार में रेमडेसिविर जैसी दवाइयों को भयंकर कालाबाजारी के कारण हर आदमी हलकान था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। शमशान घाटों पर भी अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन लगी थी। ऐसे में एम्स की हर कुछ समय में बदलती गाइडलाइन ने लोगों की जान और माल का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही अनिश्चितता का माहौल भी बन गया था, क्योंकि पहले एम्स की जो गाइडलाइन जारी हुई उसे कुछ समय बाद ही ये कहते हुए बदल दिया गया कि यह इलाज कोरोना मरीजों पर बहुत प्रभावी नहीं सिद्ध हुआ है। मेजर जनरल डॉक्टर वीके सिन्हा ने ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को खत लिखकर उनसे सफाई मांगी है। डॉक्टर सिन्हा अपने पत्र में लिखते हैं, मैं एक चिकित्सा विधर्मी हूँ, जिसके अंदर सवाल करने की एक खास विशेषता है। मैंने तर्क की कसौटी पर कसने के बाद किसी बात को मानने की प्रवृत्ति चिकित्सा क्षेत्र के प्रेरणाओं से विरासत में पाई है। आप निश्चित ही आज घर घर में जाने जाते हैं। आप इसके हकदार भी हैं, क्योंकि आप ऐसे ही मेडिकल इमरजेंसी भी देश को रास्ता दिखा रहे हैं। लोग डॉक्टरों की ओर देखते हैं और डॉक्टर उत्कृष्ट संस्थानों की ओर। आप अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक हैं, जो बड़ा ही प्रतिष्ठित पद है और इसका अपना ही आभा मंडल है, होना भी चाहिए। आपके शब्दों को देश के आम लोग और पूरी चिकित्सा बिरादरी अटल सत्य के तौर पर देखती है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत अधिक हो जाती है। वे आगे लिखते हैं, मैं आपका ध्यान एम्स के 7 अप्रैल 2021 के दिशा निर्देशों की ओर दिलाना चाहता हूं। एक पन्ने का दिशा निर्देश देश भर के विशेषज्ञों से लेकर दूर दराज के इलाकों में चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ की तरह काम करने वाले झोला छाप डॉक्टरों के लिए बाइबल बन गया। एम्स के इस दिशा निर्देश में हल्के संक्रमण की स्थिति में होम आइसोलेशन के मामले में आइवरमेक्टिन देने की सलाह दी गई, लेकिन 7 अप्रैल की तारीख तक कोविड के इलाज में इस दवा की उपयोगिता से कहीं ज्यादा सामग्री उसके खिलाफ ही थी। मार्च में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोविड-19 के रोगियों के इलाज में आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल को लेकर मौजूदा साक्ष्य अनिर्णायक हैं। वास्तविकता तो यह है कि मेडिकल साक्ष्य व्यवस्था को समझने वाले लोगों के लिहाज से कभी ऐसा कोई साक्ष्य था ही नहीं। इस तरह की किसी भी बात पर आपने ध्यान नहीं दिया। आपका ध्यान WHO के दिशा निर्देशों पर भी नहीं गया। यह मेडिकल सबूत नहीं होने को आपने गलत समझ लिया। यह असंभव और समझ से परे है। चिकित्सा में क्या सही है और क्या गलत, इस बारे में फैसला सुनाने वाले देश के सबसे बड़े जज होने के नाते आप इस तरह की चूक नहीं कर सकते। इसमें आश्चर्य नहीं कि एक माह के भीतर ही आइवरमेक्टिन के उपयोग पर आपके रुख के खिलाफ सरकार और ICMR सार्वजनिक तौर पर सामने आ गए, लेकिन तब तक आइवरमेक्टिन के लिए मारामारी मच चुकी थी या दुकानों से गायब हो चुकी थी और संभवतः ज्यादा कीमत पर बेची जा रही थी और निर्माता और डीलर जमकर कमाई कर रहे थे। लेकिन चलिए इसे जाने दें, क्योंकि घबराहट की स्थिति में मरीजों को 1-2 गोली निगल लेने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अस्पतालों में भर्ती मरीजों के मामले में अनिवार्य रूप से रेमडेसिविर देने की सिफारिश की गई। एम्स की यह सिफारिश चौंकाने वाली थी, क्योंकि जैसा कि आप निसंदेह जानते ही होंगे, कोविड में इनका समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि WHO ने पिछले साल नवंबर में ही इसे कोविड की दवाओं की सूची से हटा दिया था। अब जब महामारी की दूसरी लहर नियंत्रण से बाहर हो गई, रेमडेसिविर ने आधुनिक चिकित्सा के हॉल ऑफ फेम में अपने लिए जगह बना ली। रेमडेसिविर हर गलत कारण से सुर्खियों में रही। कालाबाजारी, मुनाफाखोरी से लेकर जमाखोरी और बाजार में बिकती नकली दवा तक के लिए आपने हमें यह बताने में भी 3 हफ्ते से अधिक का समय लगा दिया कि कोविड में इस दवा के उपयोग के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं है। क्या आपको यह बात पता नहीं थी कि भ्रामक दिशा निर्देश पर इलाज चल रहा था? एक पल्मोलॉजिस्ट होने के नाते मेरे पास यह मानने के पर्याप्त कारण है कि टेमीफ्लू संबंधी गड़बड़ झाले के बारे में आपको भी जानकारी होगी। एक बार फिर यह भी आपकी निगरानी में हुआ। जब भी पर्चे पर रेमडेसिविर लिखा जाता, कुछ पहुंच वाले लोगों को छोड़कर ज्यादातर आम लोगों के लिए इसे पाना असंभव ही था। लोगों में इतनी हताशा थी कि वे अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों को बचाने के लिए इस दवा की कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। एक ऐसी दवा जिससे रोगियों के बचने की संभावना पर कोई असर नहीं पड़ा था। क्योंकि अब तक सारे लोग चुप हैं, तो मैं यह कहना चाहूँगा, यह अपने आप में एक चिकित्सा घोटाला है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। स्टेरॉयड के उपयोग पर सलाह तो सबसे भयावह और कपटपूर्ण है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान आप खुद भी कोविड के मामलों में स्टेरॉयड के अंधाधुंध उपयोग के खिलाफ आगाह कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी से लेकर
छोटे गांवों तक हर एक अस्पताल, डिस्पेंसरी, डॉक्टर सभी तरह के रोगियों के लिए स्टेरॉइड टैबलेट या इंजेक्शन लिख रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं, इसके कारण रोग के बढ़ने से लेकर दूसरे बैक्टीरिया और फंगस संक्रमण के रूप में विनाशकारी परिणाम सामने आए हैं। वायरल संक्रमण के शुरुआती दिनों में स्टेरॉइड नहीं दिया जाना चाहिए। एक डॉक्टर के लिए यह आम समझ की बात है, लेकिन रोगियों की बेशुमार भीड़ और विकराल संकट के इस दौर में डॉक्टरों ने आप पर और एम्स द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर भरोसा किया। डॉक्टर गुलेरिया, आपके अधीन एम्स ने एक अस्पष्ट और भ्रामक फ्लोचार्ट जारी करने की घातक गलती की, जिसमें किसी भी समय सीमा की परवाह किए बिना स्टेरॉइड के उपयोग का सुझाव दिया गया था। दवा लिखने की अपनी बारीकियां होती हैं, जो डॉक्टरों के फैसलों से भी जुड़ी होती हैं। महामारी की भयावहता के युद्ध जैसे मौजूदा हालात में यह समझबूझ की स्थिति जाती रही। आपका एक दिशा निर्देश फ्लोचार्ट लोगों के जीवन मौत का फैसला करने वाला बन गया। इसे एक अप्रत्याशित या अनापेक्षित चूक कहें या स्पष्टता की कमी, यह वास्तव में एक बड़ी गलती है। लेकिन इन परिस्थितियों में कोविड से हुई मौतों में स्टेरॉइड के उपयोग से हुई मौतों को अनुपात क्या रहा, इसका पता कभी नहीं चल सकेगा। न ही उन परिवारों की संख्या का पता चल सकेगा जिन्होंने अपनी संपत्ति गिरवी रखकर या अपनी जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को बेहद महंगे लेकिन बेकार रेमडेसिविर खरीदने के लिए बेच दिया। दिशा निर्देशों में दिए गए टॉसिलजुमाल या प्लाज्मा से होने वाले फायदे को लेकर भी मेरी शंकाओं से ऐसे ही कारण हैं, क्योंकि ये भी वैज्ञानिक जांच की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। मुझे नहीं पता हम लोगों को इस नाजुक स्थिति में डालने को लेकर दोषी को आप कटघरे में खड़ा करेंगे या नहीं। मैं तो बस आपको नायक की जिम्मेदारी के सिद्धांतों की याद दिलाना चाहता हूँ। डॉक्टर वी के सिन्हा। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।